हेलो दोस्तों, अध्यापक भर्ती लेवल 1 कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाया गया, इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। दो अपडेट्स और कवर करने वाले हैं। एक, जो प्रश्न डिलीट होगा तो उसका क्या बेनिफिट होगा, या जो बचे हुए प्रश्न हैं उनमें मार्क्स का डिवाइडेशन किया जाएगा या फिर बोनस नंबर मिलेंगे, उसके नियमों में संशोधन का आलोक जी बोल रहे हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। उसके बाद में रिजल्ट को लेकर के भी आलोक जी ने अपडेट दी है कि मार्च के लास्ट में रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आपका अप्रैल तक खिसकने वाला है। सभी डीबी के लिए रिजल्ट जारी करेंगे। तो ये आई थिंक 2-3 वैकेंसियां और अब कौन कौन सी है इनकी मुझे जानकारी नहीं है, बट जैसे 2-3 वैकेंसियों का बता रहे हैं और इतने सारे ऑब्जेक्शन लग गए हैं, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लग गए हैं। तो फिर ज्यादा ऑब्जेक्शन है तो उसमें सभी प्रश्नों का उस पर्टिकुलर प्रूफ के आधार पर जो वेरीफाई करके फिर जो रिजल्ट अपडेट होगा, फिर उसके बाद में क्या सारा सीन रहता है, तो ये देखने वाली बात रहेगी। तो रिजल्ट भी अप्रैल मिड तक जाने के चांसेस हैं। अभी कोई कंफर्म अपडेट नहीं है, बस ऐसे रूमर्स है। बट जो आलोक जी ने कहा है, तो मैं ट्वीट आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। रिजल्ट के लिए उन्होंने कहा है कि मार्च में नहीं आएगा, ये आएगा अप्रैल में। अब अप्रैल में स्टार्टिंग में तो पॉसिबल नहीं रहेगा, अप्रैल के मिड तक चांसेस हैं। तो चांसेस हैं, अभी कंफर्म अपडेट जैसे आएगी तो आगे आने वाली वीडियोज में हम डिस्कस कर लेंगे। और प्रश्न डिलीट या फिर चेंजेस को लेकर के जो नियमों में संशोधन का कह रहे हैं, अब ये इसी भर्ती पर सारे नियम लागू कर रहे हैं। पहले तो पेपर पैटर्न में बदलाव किया, अब ये जो प्रश्न डिलीट होता है या फिर उसमें कुछ बोनस वगैरह, तो इनमें अपडेट कर रहे हैं। तो आई थिंक बोनस का ही कर रहे होंगे, और तो क्या ही हो सकता है। बाकी देखते हैं जैसे इसके बारे में कंफर्म अपडेट आते हैं। अब ये सोच करके बताएंगे, अब कब तक सोच लेते हैं ये, तो ये देखने वाली बात रहेगी। भाई इनको सोचने दो, थोड़ा टाइम चाहिए इनको प्रोसेसिंग में। तो जैसे ही नियमों में कुछ बदलाव होता है, कुछ नई जानकारी आती है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लग चुका है। अलग अलग स्क्रीनशॉट में कंफ्यूजन ज्यादा था, तो मैंने यहाँ इस पेज पर ऐसे ठीक से कंफर्मेशन के लिए, बट आपको ऐसे किसी पेज पर भरोसा नहीं करना है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हुआ चलूंगा, तो आपको वहां पर कंफर्म आप हो पाएंगे कि हाँ इस पे लगा है, इस पे नहीं लगा है। ऐसे मेरी कही हुई बात पे या किसी पेज पर लिखी हुई बात पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है। या जैसे ग्रुप में कई लोग ऐसे पोल लगा रहे हैं कि इस पे लग गया, उस पे लग गया, तो ऐसे भी किसी पर भरोसा नहीं करना है जब तक आप फील्ड ऑब्जेक्शन की साइट वाला आप प्रूफ ना देख लें, या फिर जो पेमेंट करने के बाद का सक्सेसफुल जो नोटिफिकेशन है वो आप ना देख लें, तब तक आपको ट्रस्ट नहीं करना है किसी भी प्रश्न को लेकर के। तो वो मैं आपको बारी बारी से दिखाता चलता हूं कि 150 में से कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लग चुका है, जिनकी जानकारी मेरे तक पहुंची है, स्क्रीनशॉट आए हैं, उनको लेकर के हम बात कर रहे हैं सिर्फ। अब ये सारे मास्टर पेपर के अनुसार सारे प्रश्न मैं बता रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा प्रश्न किस बारे में बात कर रहा है। तो प्रश्न संख्या 3 पर लगा है, प्रश्न संख्या 5 पर लगा है, प्रश्न संख्या 6 पर, प्रश्न संख्या 8 पर ऑब्जेक्शन है, प्रश्न संख्या 9 पर ऑब्जेक्शन है, प्रश्न संख्या 12 पर ऑब्जेक्शन है, प्रश्न संख्या 13 पर ऑब्जेक्शन है। फिर उसके बाद में सीधा प्रश्न संख्या 27 पर ऑब्जेक्शन है, फिर प्रश्न संख्या 29 पर ऑब्जेक्शन है, 32 पर ऑब्जेक्शन है, 34 पर ऑब्जेक्शन है, 39 पर ऑब्जेक्शन है, 41 पर ऑब्जेक्शन है, 42 पर ऑब्जेक्शन है, और यहाँ 45 पर ऑब्जेक्शन है, और 47 पे ऑब्जेक्शन है, और 51 पे ऑब्जेक्शन है, 54 पे ऑब्जेक्शन है, 59 पे ऑब्जेक्शन है, 62 पे ऑब्जेक्शन है, 63 पे ऑब्जेक्शन है, 66 पे भी ऑब्जेक्शन है, 71 पे ऑब्जेक्शन है, 72 पे ऑब्जेक्शन है, 77 और 78 पे ऑब्जेक्शन है, 84 पे ऑब्जेक्शन है, 89 पे ऑब्जेक्शन है, 91 और 92 पे ऑब्जेक्शन है, 97, 98, 99 पर ऑब्जेक्शन है। उसके बाद में 102 और 103 पर ऑब्जेक्शन है, 113 पर ऑब्जेक्शन है, 121 पर ऑब्जेक्शन है, 124 पर ऑब्जेक्शन है, 133 और 134 पर ऑब्जेक्शन है, और 147 पर भी ऑब्जेक्शन है। तो ये टोटल 41 प्रश्नों के स्क्रीनशॉट मेरे तक पहुंचे हैं, जो मैंने आपको बारी बारी से स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। तो ये ही सिर्फ अब तक स्क्रीनशॉट पहुंच पाए हैं। कुछ जैसे 86 के लिए भी कह रहे थे, कुछ अलग अलग, जैसे साइकोलॉजी वाला प्रश्न था, तो 4-5 प्रश्न और कंफ्यूजिंग थे जिन पर लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, बट उनके स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाए थे। तो अभी मैं कोई गारंटी से ऐसे कंफर्म नहीं कह सकता हूं कि उन पर ऑब्जेक्शन लगे हैं। तो जो कंफर्म डाटा आया है वो इन 41 प्रश्नों का ही आ पाया है। तो बाकी जो और प्रश्न रहेंगे तो वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी आरटीआई लगा करके डाटा निकालते हैं या फिर आलोक जी खुद ही बता देते हैं, तो ये देखने वाली बातें रहेंगी। बट 41 प्रश्नों का मतलब है कि जिनके पास में ऑथेंटिक सोर्सेस थे, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हाँ इस प्रश्न को चेंज होना चाहिए या डिलीट होना चाहिए या ऑप्शन चेंज होना चाहिए, तो 41 प्रश्नों का मतलब है कि भर्ती पर बड़ा संकट खड़ा होता है। और इन दिनों का अगर स्क्रीन टाइम घर वाले मेरे देख लेते हैं ना भाई, तो सच बता रहा हूँ, मुझे अज्ञातवास जाना पड़ जाएगा, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम आ गया है। आपके अलग अलग क्यूरीज को लेकर के, अलग अलग क्वेश्चन को लेकर के, डाउट्स में उनके सोर्सेज जुटाने में मदद को लेकर के, ऑब्जेक्शन लगाने की प्रोसेस को समझने में, किसे लगाना चाहिए किसे नहीं लगाना चाहिए, अलग अलग क्यूरीज रही है। काफी सारे पर्सनल मैसेज रहे हैं, बीच में फर्स्ट ईयर वालों को इंटर्नशिप अलॉटमेंट हो गया है तो उनके क्यूरीज रही है, इंटर्नशिप स्कूल ज्वाइन करने की क्यूरीज रही है। तो काफी सारा रश रहा है एक साथ, तो सबको रिप्लाई देना जरूरी था। जो एक विश्वास और उम्मीद के साथ में मैसेज कर रहे थे, तो उनकी बातों को सुनना और उनको ठीक रिप्लाई देना जरूरी था। तो मैंने पूरी कोशिश करी है सारी बातों को समझ करके और आपको ठीक एक आंसर देने की, और जितना हो सके उतनी मदद करने की। फिर भी मैं अगर किसी का रिप्लाई ना दे पाया हूं तो भाई बुरा मत मानना बिल्कुल भी। सच बता रहा हूं, मैंने दिल से और
हर संभव कोशिश करी है आपकी हर एक क्वेश्चन को समझने में मदद को लेकर के। आप जो इंटर्नशिप जिनको अलॉट हुई है अभी, तो वो उनकी भी मदद को लेकर के। इस दौरान अगर मेरी जगह और कोई होता तो वो भाई फ़ोन बंद करके बैठ जाता कि भाई किसकी सुनूँ, किसका रिप्लाई करूँ, किसका ना करूँ। तो काफ़ी ज़्यादा रश और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन। कुछ तो मुझे ही कह रहे थे कि भाई साइकोलॉजी का सोर्स जुटाओ, उसका जुटाओ। भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने कोशिश करी है अलग अलग लोगों से संपर्क जोड़ करके कि आप इस क्वेश्चन का ढूंढिए, आप उस क्वेश्चन का ढूंढिए, इस क्वेश्चन में होगा या नहीं होगा। तो वो सारे हमने पूरा प्रयास किया है सारे प्रश्नों को लेकर के। अब आप डिसाइड नहीं कर सकते, ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन सा प्रश्न डिलीट होगा, किसमें बोनस मिलेंगे। अब ये बोर्ड डिसाइड करेगा। और आपने देखा कि इतने सारे प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगा है, जो कि छोटी बात नहीं है। अब जो रिजल्ट अपडेट होकर के आएगा, अगर उससे भी लोग संतुष्ट नहीं होंगे, तो जिसने ऑब्जेक्शन लगाया है वो कोर्ट में रिट भी लगाएगा, और बाकी सारी प्रोसेस तो भर्ती कोर्ट में भी जा सकती है। तो फिर वो ऑब्जेक्शन वालों को ही वहां पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये सारी प्रोसेस रहती है। अगर भर्ती कोर्ट में जाती है तो काफी ज्यादा मामला उलझ जाएगा। और चयन बोर्ड के एक्सपर्ट से भी यही निवेदन रहेगा कि ठीक से सारे क्वेश्चन को चेक किया जाए। जिस पर भी ऑब्जेक्शन लगा है, तो किस ऑप्शन के लिए ऑब्जेक्शन लगा है, डिलीट के लिए ऑब्जेक्शन लगा है, तो ठीक से चेक करके ही वो अपडेट करें। अभी जो रिजल्ट में 2 महीने का टाइम लगा करके भी इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, तो ऐसा कंफ्यूजन ना करें तो बेटर रहेगा। बाकी आने वाला समय ही बताएगा इस भर्ती का क्या होने वाला है। देखते हैं भाई क्या होता है। मेरी तरफ से पूरी मदद रही है। काफ़ी आपका फीडबैक भी आ रहा है कि भाई आपने बहुत मदद करी है। कुछ लोग जैसे हमारे साथ में 2021-22 से जुड़े हुए थे, तो वो भी काफ़ी सपोर्ट में रहे। तो भाई जितना मैं आप लोगों की मदद कर सकता था, मैंने भरपूर मदद करने की कोशिश करी। चैट बॉक्स वहाँ ऑन कर दिया था, तो आप सब आपस में भी डिस्कस कर रहे थे हर एक प्रश्न के सोर्सेस जुटाने में। और अब काम अपना कंप्लीट हो गया है, तो मैंने वहाँ से चैट बॉक्स हटा दिया है। अब अगर मुझे अपने स्वार्थ की पड़ी होती तो मैं वहाँ चैट बॉक्स ऑन रखता, आपस में लोग डिस्कस करते रहते, बेफालतू की बातें करते रहते, मेरे ग्रुप की तो रीच बढ़ती। बट वहाँ क्या रहता है कि अपने जैसे ग्रुप से मोस्टली लड़कियां जो ऐसी जुड़ी हुई, जो 12th पास करके ही हैं, तो उनको सोशल मीडिया की उतनी नॉलेज नहीं है, तो वो अपने नंबर भी हाइड करके नहीं रखते हैं, और काफ़ी सारे प्राइवेसी कंसर्न रहते हैं। तो उसके चलते पिछले साल भी मैंने ग्रुप बनाया था, तो काफ़ी शिकायतें भी आई थी मेरे पास, तो फिर तुरंत मैंने हटा दिया था ग्रुप को। और अभी भी आपका काम कंप्लीट हो गया है, तो हटा दिया है मैंने। आगामी जब भी आपको मेरी ज़रूरत रहेगी तो फिर से हम ऑन कर लेंगे। बट अभी कोई ऐसी ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है कि वहाँ चैट बॉक्स ऑन रखा जाए। बाकी पर्सनल आईडी मेरी वहाँ मेंशन है, जो भी आपकी क्यूरीज रहे तो वो आप मुझे बता सकते हैं। अपने क्या है दोस्तों, काफ़ी सारे लड़के या कुछ लड़कियां भी कह सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कि यार अपन टीचिंग कम्युनिटी में हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल हमें बनना चाहिए। बट कुछ हरकतें ऐसी कर ही देते हैं। अब मैं किसका नाम लूँ या किसका, तो वो चीज़ें हैं कि आपको समझना होगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसा कि मैं पहले भी आपको कहता हूँ कि हमें एक कम्युनिटी में रहना होगा। बीएसटीसी वाले स्टूडेंट्स हैं तो एक कम्युनिटी में रहेंगे, तो कोई क्वेश्चन का जैसे सोर्सेज ढूंढना था तो कितना इजीली हम लोग ढूंढ पा रहे थे, लगाना या नहीं लगाना है वो डिसीजन भी इजीली हो पा रहा था प्रूफ्स को देख करके। तो कम्युनिटी में रहते हैं तो काम आसान हो जाता है। बाकी तो फिर आप अलग अलग भागते रहो, भाई कौन कह रहा है आपको कम्युनिटी के लिए या क्या है। तो आपका फायदा हो रहा है तो आप कम्युनिटी में आइए, नहीं हो रहा है तो मत आइए भाई। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है भाई अब तक भी नहीं किया है तो वो अब करेंगे भी नहीं, और मैं उनको कहूंगा भी नहीं। भाई जिसको करना था वो कर चुका, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। तो वो बातें हैं कि जिसका फायदा हो रहा है वो करेगा। बाकी आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगामी तैयारी में जुटे रहें। जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये भर्ती सुख शांति से निपटे और आप लोगों को ज्वाइनिंग मिले, ऐसी ही प्रार्थना है। बाकी तो देखते हैं कि क्या होता है। जिस प्रकार की चयन बोर्ड की एक्सपर्ट टीम है, तो ये इतना इजीली होने नहीं देंगे भर्ती को। बाकी तो देखते हैं। मेरी तरफ से हर संभव कोशिश रहेगी आपकी जितना मदद हो सके अलग अलग क्यूरीज को लेकर के। तो आप कमेंट बॉक्स में क्यूरीज अपने बताते जाएंगे। बाकी आपके अलग अलग डाउट्स को लेकर के हम पहले की तरह ही रेगुलर वीडियोज में अपडेट्स को कवर करते रहेंगे, और रेगुलरली अध्यापक भर्ती से जुड़ी हुई और अलग अलग भर्तियां जो आपके लेवल की है उनको कवर करते रहेंगे। आई होप इस वीडियो में आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। इतने सारे ऑब्जेक्शन देख करके भाई थोड़ा सा कंट्रोल रखना कि अब यह भर्ती अटकेगी वो होगा, तो ऐसे आपको रूमर्स नहीं फैलाने हैं। जितने ऑब्जेक्शन लगे हैं उनका डाटा मैंने आपको बता दिया है। सुबह से ही काफ़ी सारे मैसेज थे तो बताना जरूरी था, तो ये मैंने वीडियो में सारे बातें आपको समझा दी है और स्क्रीनशॉट दिखाए हैं। भाई अगर मैं आपको सिर्फ ऐसा पेज दिखा करके बताता तो आपको उस पर भरोसा नहीं करना है, चाहे कोई भी बता रहा हो। आपको स्क्रीनशॉट देखना है जो मैंने आपको पहले दिखा दिया है, सारी बातें अच्छे से बता दी है। ये था इस वीडियो के लिए। बाकी आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग लीजिए, फिर आपके इंटरव्यूज़ की भी एक सीरीज शुरू करते हैं। अध्यापक कैसे बने, किन किन बातों का ध्यान रखें। जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी है तो उन पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे कि अपने सोर्सेज से, तो वो हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि अपने सोर्सेज से आपने कैसे कैसे पढ़ाइयाँ करी है। तो इंटरव्यू सेशन भी हम आगे रखेंगे बाद में, तो वो आपकी मदद के लिए ही रहेगा। वो भी उसमें हम कोई किसी प्रकार की आलतू फालतू बातें ना करें। मोस्टली अपने सारे वीडियोज़ इसी बात पर बेस्ड रहते हैं कि हर एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ आपके काम की बात ही रहे, तो ये सारा ध्यान रखा जाता है। आई होप आपकी अपने वीडियो से बहुत मदद होती होगी। फिर भी कुछ कमियां रहे, कुछ सुझाव रहे आपके, कोई सवाल रहे तो कमेंट्स में बताया करिए। कमेंट में आपके देखता हूं, बट काफ़ी ज़्यादा कमेंट रहते हैं तो सबका रिप्लाई दे पाना पॉसिबल हो नहीं पाता है। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके हर एक क्यूरी को लेकर के बात करा जाए, आपके हर एक डाउट को लेकर के बात करा जाए।
इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, नीचे आपको कमेंट भी करना है, कमेंट बॉक्स को स्वाइप करेंगे तो हाइप बटन भी आपको दिखेगा, तो हाइप भी किया करें वीडियो को, ताकि अपने लोगों तक वीडियो रिकमेंड हो और सभी लोगों तक ठीक जानकारी पहुंचती रहे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।